10 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ और इस चरण में शुरुआत प्रश्नकाल से होती है, जैसा लोकसभा की बात है, और वहाँ 0 आवर से होती है, जहाँ सवाल उठाए जाते हैं राज्यसभा के लिए। और हमारा ये चैनल जो है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल, इस पे छाया मंत्रिमंडल के रूप में, छाया के रूप में काम करता है, यानी हर बात को नोट करता है और आपके बीच में करता है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो भी संसद की कार्रवाई होगी उसके बारे में मिला जाएगा। सुबह ही सुबह राज्यसभा में इस बात को लेकर के हंगामा हुआ कि वोटर लिस्ट के अंदर हेरा फेरी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई इस बात के लिए आप हमारी बात को सुनो, लेकिन उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे तो अभी बीमार हैं धनखड़ साहब, उपाध्यक्ष थे तो उन्होंने इसको परमिशन नहीं दी और पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। फिर बाद में दूसरे चरण में आया तो उसका वर्णन हम आगे करेंगे। लोकसभा की कार्रवाई के अंदर ये बातें उभर करके आई प्रश्न आवर के अंदर कि एक पीएम श्री योजना है, जिसकी तमिलनाडु में पीएम श्री का मतलब होता है शिक्षा के अंदर राइजिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, और इस तरह की एक योजना बना रखी है। तो कुछ विद्यालयों को सेलेक्ट किया जाता है और उनके अंदर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विज्ञान के दूसरे ये सब दिए जाते हैं। इसके अंदर इन्होंने क्या है कि हिंदी वाला जो प्रकरण किया है, भाषा का विवाद खड़ा हो गया कि भाई आप हिंदी हमारे ऊपर थोपना चाहते हो। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के लोगों ने इस बात को उठाया और काफ़ी हंगामा हुआ और करीब घंटे भर हंगामा हुआ। लेकिन उसके बाद में 1 बज गए और 1 बजे लंच हो गया तो फिर ही हुआ। और इसके बाद में एएसआई जो है खुदाई करते हैं मस्जिदों की, उन्होंने के अंदर बात उठी कि भाई आपका स्टाफ है नहीं, आप हर किसी को भेज देते हैं, तो ये ठीक बात नहीं, स्टाफ की भर्ती करिए यूपीएससी से। तो इन्होंने कहा इतने पद खाली है, इतने ये है, वो भर्ती ये करते नहीं हैं। फिर वो बाद में इन्होंने जो है अ, इसी सवाल के अंदर एक था, वो पुरातत्व विभाग से संबंधित था कि पुरातत्व विभाग की आप कोई संरक्षा और सुरक्षा, और ये इसकी सुरक्षा नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये था कि भाई आप जो का इच्छा करके अपना वहाँ पे कर रहता है। फिर दयानंद मारन ने दक्षिण भारत के हिसाब से कोई टिप्पणी कर दी, काफ़ी हल्ला उल्ला गुल्ला रहा। और फिर सप्लीमेंट्री डिमांड आई। एक्सिस डिमांड और सप्लीमेंट्री डिमांड तो बजट के तहत होती है। सीतारमन ने पेश किया। मणिपुर 356 के तहत जो है वहाँ राष्ट्रपति का शासन हो गया, इसलिए ये बजट अब बढ़ाएंगे। अब पूरा बजट जो मणिपुर का यहाँ होगा, बाकी वहाँ वो पिछले 2 साल से लोग मर रहे हैं, इसकी कोई अ, एक मुद्दा उठा। 0 आवर में 2 मुद्दे उठे। एक तो ये उठा कि बंगाल वाले ने उठाया कि हरियाणा का पूरा वोटर लिस्ट जो है वहाँ पेस्ट कर दी गई है बंगाल में। हल्ला हुआ, राहुल ने भी इंटरवेन किया, लेकिन इसका कोई ज़्यादा परिणाम नहीं हुआ और विपक्ष बैठ गया। वहाँ राज्यसभा की तरह यहाँ भी थोड़ा हल्ला होकर के आधा पौन घंटे ये लगता रहा कि ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ झाला हो रहा। फिर एक महाराष्ट्र से मुद्दा आया, वो बड़ा एक टिपिकल मुद्दा था। उस सांसद ने ये मुद्दा उठाया कि भाई फसल बीमा के जो पैसे हैं वो बिल्कुल फर्जी उठा लिए 5 गांवों के 2 सेठों ने मिलकर, 2 या 4 सेठ मिले और उन्होंने वो लिस्टें बनाई और फसल बीमा वाली कंपनी से मिल गए और मिलकर के उन्होंने पूरा का पूरा 5-10 5-7 गांवों के पैसे जो है पूरे के पूरे वो उठा के ले लिए। लोगों को पता ही नहीं कि पैसे उठ गए कर गए। इसका बात आई। अब यहाँ एक बिल आया, रेलवे अमेंडमेंट बिल 24 का, जो पहले अगस्त में रखा गया था। रेलवे के अंदर विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि भाई रेलवे में आप कर तो कुछ नहीं रहे हो, आप या तो किराए बढ़ा रहे हो या परसेंटेज के हिसाब से कई 500 हमने ये सुविधा कर दी, वो सुविधा कर दी, लेकिन उसका पैसा इतना बढ़ा कि आम गरीब की एक्सेस से बाहर हो गया। इसलिए ये कोई तुक नहीं रखता है कि आप बिना मतलब में ये जो योजना के नाम से और प्राइवेटाइजेशन के नाम से लोगों को जो है गरीब से पैसे लूटने का ये एक तरीका बना लिया रेलवे को आपने। जो रेल ऐसी थी जिसके अंदर करीब 800 मिलियन लोग साल के जाते थे, उसके अंदर बड़ा बुरा हाल कर दिया आपने रेलवे का। ये बात उठी। और लेकिन रेलवे का जो बिल था, कानून था, वो ये थे कि रेलवे बोर्ड था उसको इन्होंने कब्जे किया। अब दो है, पहले रेलवे बोर्ड का अलग बिल था और रेलवे का अलग था, जिसमें ये
रेलवे बोर्ड वाले क्या ज़मीनें एक्वायर करने का उनका वो सारे टेक्निकल लोग थे, रेलवे बोर्ड में इंजीनियर लोग थे, और इधर ये दूर से जो लोग थे। अब इन्होंने क्या कि उस इंजीनियर वाले ग्रुप को अपने यहाँ मुट्ठी में लेने के लिए यहाँ ले लिया, क्योंकि लैंड एक्वायर और दूर शेयर उनमें करने के अंदर इन्होंने कहा नहीं तुम्हारे से होगा नहीं, हमें दो। आप वो कानून से चलने की कोशिश करते थे, ये कोई शॉर्टकट मारने के हिसाब से रेलवे बोर्ड को कंपाइल करके इन्होंने अपने हिसाब से। अब आते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा के अंदर एक बड़ा इन्होंने नया सिस्टम शुरू किया कि कोई भी सांसद जो बोले राज्यसभा का, तो एक घंटी बजती है, उस घंटी के बाद में बोलने को ऑटोमेटिक उसकी बात वहाँ पर रिकॉर्ड में नहीं जाती। धनखड़ साहब ने ऐसी व्यवस्था कर दी, घंटी का टाइम फिक्स कर दिया घंटी होते ही। तो वहाँ वाले लोगों को पता नहीं होता, 2 मिनट के बाद में यदि आपके फिक्स हैं बोलते हैं तो वो घंटी के बाद में इसमें। और सबसे बड़ी दूसरा ये किया कि जिस टॉपिक को आपने लिख के दे दिया, उस टॉपिक के उधर एक भी लाइन बोल दिया आपने, तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। जब आदमी खड़ा होता है तो बोलना शुरू करता है, तो एक टॉपिक तो एक लाइन होती है, लेकिन बोलना तो 50-20 लाइनें होती है। 20 लाइनों में एक लाइन भी आपने उस टॉपिक से परे बोल दी तो उसको भी ये बाहर फेंक देते हैं कि ये नहीं है चलेगा, ये भी नहीं बोलोगे। यानी बंदिश का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। फिर इनको क्वेश्चन आवर के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों का ये तरीका है इनका कि कोई सवाल पूछ ले, जैसे जॉन बिटास ने पूछा, या बंगाल वाले ने कोई ढंग का सवाल पूछ लिया, केरल वाले ने कोई पूछ लिया, ऐसा सवाल तो देश के लिए जानते हैं आप। इनको लोकसभा की कार्रवाई को आप देखिए और फिर इनके कृत्य देखिए कि आप कैसे इनके उत्तर दिए जाते हैं। आपने उत्तर दिया और उत्तर के अंदर सप्लीमेंट्री सवाल 2 पूछे गए, उन सवाल के अंदर ऐसे तीखा सवाल पूछते ही इस तरह का उन्होंने कर दिया कि ये जो है इस मूल सवाल से रिलेट नहीं करता। अब मूल सवाल से रिलेट कैसे नहीं करता, मूल प्रश्न से ये जो है ये नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे सेवानिवृत्त सैनिकों के पेंशन के बारे में सवाल पूछा गया और इसमें डेट के आधार पर और कमियां हैं, वो इस तरह से OROP का हुआ, तो उस मंत्री ने जवाब दिया। जब उनसे तीखा सा सवाल पूछा और बाई डेटा पूछा कि भाई अब यहाँ बताओ आप क्या है, लेकिन ये नहीं पूछा। मेट्रो के फंड के बारे में पूछा तो उसमें भी इन्होंने, साइबर क्राइम के बारे में पूछा तो उसमें, अच्छा ऑफशोर माइनिंग का विशेष सवाल था। ये जो समुद्र तट है ना, इसके ऊपर माइनिंग का इन्होंने पिछली बार क्या हुआ कि बिल बनाया एक, जो 142 लोगों को इन्होंने बाहर निकाल करके बिल तो पास कर लिया था पिछले से जो गवर्नमेंट थी उस टाइम में 2019 तक, और अब इसको शुरू हुआ माइनिंग के मामले में। तो इन्होंने कहा कि आपने इसमें जो कानून बनाया इसमें ये इस तरह से है कि वहाँ से वो रेत और वो मिट्टी ले रहे हैं कि वहाँ के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होगी, मछलियों को बड़ी प्रॉब्लम होगी, आप ये कर रहे हो। तो वो कहते हैं नहीं, इससे संबंधित नहीं है, आपने सवाल पूछा उसी का हम उत्तर देंगे। सवाल में सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि भाई कुछ अलग से कुछ बात आपके मन में जिज्ञासा तो उसको भी कर लें। तो ये सदन के अंदर इस तरह की जो व्यवस्था है, भूजल में आर्सेनिक के समाधान के मामले में सवाल आया जब ये JJM योजना था कि भाई आप आर्सेनिक अंदर है, तो वो कह रहे नहीं हम तो बिल्कुल शुद्ध पानी दे रहे हैं। 80% लोगों को पानी दे दिया हमने जो जहाँ नल जल से, और शुद्ध जल दे रहे हैं। अब वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने मौतों के डेटा पूछ लिए कि अच्छा JJM की देखो, आप इसकी तारीफ देखो कि JJM योजना से महिलाओं की मौतों का इतना प्रतिशत कम हो गया। डेटा कहाँ से लाए कि डेटा ऐसे लाए कि महिलाएं इतनी दूर जाती थी पानी लाने, इससे इनको स्वास्थ्य खराब होता था, उस स्वास्थ्य में ओके हो गई अब के लोग बोलो। तो ऐसे ऐसे आंकड़े ये पेश करते रहते हैं। ये जब सवाल दागते हैं तो उसको कह देते हैं कि ये बात। फिर एक बिल पास किया इन्होंने, लेडिंग बिल। लेडिंग का मतलब होता है कि समुंदर के अंदर जो जहाज है उनमें लदान के मामले में 24 का मामले में किया। 1856 का बिल था। तो विपक्ष ने ये बात उठाई कि भाई आप ये कर रहे हो, तो इन्होंने जो इसमें आदमी लगे हुए हैं इनके रोज़गार के लिए इसमें बिल में कुछ नहीं है। यदि आप ऑनलाइन कोई सेटअप खड़ा करते तो लोग इसमें करते। तो ऑनलाइन के अंदर का दुनिया के अंदर 2.14% ये वो कोई कारण होगा जिसके लिए नहीं कर रहे हैं। यानी समुद्र के अंदर जो जा रहे हैं ये लोग जहाज़ों में बैठ के 2-2 10-10 महीने से वापस आ रहे हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी सेफ्टी उसका कोई अता पता नहीं, और वो जहाज़ प्राइवेट का होता है। अच्छा समुद्र तट पूरा का पूरा अडानी के पास में है, कंप्लीट सारे बंदरगाह, 7 बंदरगाह, मेजर बंदरगाह और माइनर बंदरगाह होते हैं। तो मेजर पूरे अडानी के पास में, छोटे बंदरगाहों से आप छोटी जहाज़ें इधर उधर कर रहे हो एक्सपोर्ट। अच्छा ज़्यादा बदलाव इनसे यूँ नहीं हुआ कि इंटरनेशनल इसमें टांग है,
जहाज़ भर के वहाँ जाता है, तो आप इतने कानून बना नहीं सकते। लेकिन इन्होंने मोटा मोटा ये मान बनाया कि भाई इसके अंदर किसी प्रकार का हमें पावर है सेंटर को कि हम कोई भी बदलाव कर सकेंगे, या कोई कानून के बाहर भी हम नोटिफिकेशन करके बांध सकेंगे। ये बातें जब आई तो विपक्ष ने कहा जब आप कोई करना है तो क्यों दूर से ये बिल बना रहे हो, लिख दो, दे दो इनको कि अडानी जी की जहाज इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर आएगी। कुल मिलाकर के आप सदन की कार्रवाई सुने, और नहीं सुन पाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके बीच में कुछ बातें स्पेसिफिक लाते हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे बच्चों की भाग्य रेखा इसमें लिखी जाती है। जो भी कानून बनता है वो हमारे आने वाली पीढ़ियों पे इम्पेक्ट करता है। इसी बात के लिए मैं दिन भर बैठ के नोट बनाता हूँ और आपके बीच लाता हूँ। तो आप इसको चैनल को ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत नाम से मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको और भी कल भी आपको सब मिलेगा। धन्यवाद।